औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर फोर्थ लेक्चर जीके सीरीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन एंड हेडमास्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। सो डियर एस्पायरेंट्स, इससे पहले हम जीके सीरीज के 3 लेक्चर जो हैं वो कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने ज़कात के बारे में देखा, फिर हज के बारे में, फिर जिहाद के बारे में देखा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे पीपीएससी के हवाले से वो सारे हमने किए हैं। और आज इंशाल्लाह हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो है ना वो हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरा निस्फ़ है वहाँ से स्टार्ट करके हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये ले आएंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रेलेवेंट जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीपीएससी में, मैंने कोशिश की है कि उनको जो है ना वो कंपाइल करके आपको प्रेजेंट किए जाए। ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर फोर्थ है, ऑल अबाउट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो इसमें अगर देखा जाए ना तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो इराक में जो है ना वो पैदा हुए, और उसके बाद फिर उन्होंने माइग्रेट किया था फ़लस्तीन के अंदर। ठीक है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनके वालिद का नाम आज़र था। ठीक है। वो बुत बनाने का काम जो है ना वो करते थे, बहुत बड़े कारीगर थे। आपने ये वाक़या भी सुना होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने बुत जो है ना वो सेल करने के लिए जो है ना वो भेजा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत के जो गला है उसमें रस्सी डालकर जो है ना उसे घसीटना जो है ना वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो मोहल्ले में गली में आवाज़ लगाते थे कि ऐसे वो खुदा ले लो जो किसी की हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है। ना ही किसी को खाना दे सकता है, ना ही किसी की तकलीफ जो है ना वो दूर कर सकता है। तो उसका जो बुत है ना वो किसी भी ने भी नहीं खरीदा था। ठीक है। हालांकि आज़र के जो बुत थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है। तो सारे लोग परचेज करते थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस काम की वजह से किसी ने भी वो बुत जो है ना वो परचेज नहीं किया। ठीक है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो वालदा है उनका नाम उमाला है। ठीक है। सो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो जो है ना भाई हैं, एक का नाम अबराम है और दूसरे का नाम हर्रान है। ठीक है। तो हर्रान के बेटे हैं हमारे पास हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। ठीक है। ये क्वेश्चन पीपीएससी में मोस्टली जो है ना वो पूछा जा चुका है। ठीक है। कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसके कंटेम्प्रेरी हैं। ठीक है। ये दोनों नबी हैं, यानी किस नबी के कंटेम्प्रेरी हैं, यानी दोनों एक ही ड्यूरेशन में एक ही दौर में जो है ना वो रहे हैं। वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं और दोनों ही नबी थे। ठीक है। तो उस टाइम पे यानी कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर था, तो उस टाइम पे किंग जो है ना वो कौन था, तो वो नमरूद था वहाँ पे। ठीक है। तो हज़रत इब्राहीम हाउ मैनी डेज रिमेन इन द फायर। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना चिफा के अंदर आग के अंदर कितने दिन जो है ना वो उन्होंने गुजारे थे। तो उन्होंने 40 दिन जो है ना वो आग के अंदर रहे थे। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, हज़रत इब्राहीम वाज माइग्रेटेड इराक टू फ़लस्तीन, यानी कि फ़लस्तीन में माइग्रेट किया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। ठीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो पॉइंट बताता चलूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 शादियाँ की थी। ठीक है। पहली शादी जो है ना वो हज़रत सारा से की थी, और दूसरी शादी जो है ना वो हज़रत हाजरा से की थी। ठीक है। तो पहली जो वाइफ थी वो हज़रत सारा, उसमें से औलाद नहीं थी। तो हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को परमिशन दी कि आप जो है ना वो अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए जो है ना आप दूसरी शादी कर लें। तो फिर हज़रत हाजरा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शादी की, और जिसके बतन से जो है ना वो फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है ना वो पैदा हुए। ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने उन्हीं की बरकत की वजह से हज़रत जो सारा है उनको भी औलाद नरीना अता फरमाई, और उनको हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो है ना वो बेटे की शक्ल में अता किया। और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं वो हमारे पास हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैं, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं वो आगे हमारे पास हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। ठीक है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक आकर जो है ना वो हज़रत हमारे पास इसहाक अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है यहाँ पे आकर
खत्म हो जाती है। इसके बाद इससे आगे कोई नबी नहीं होता, ठीक है। तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से की नस्ल से फिर आगे हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो पैदा होते हैं, ठीक है। तो चलें जी, हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो देखते हैं, हजरत इब्राहिम बिलोंग टू विच ट्राइब। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो किस कबीले से, किस खानदान से बिलोंग करते थे। वो असम जो है ना वो कबीले से बिलोंग करते थे। एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन व्हेन हजरत इब्राहिम पासिस फ्रॉम अलेक्जेंड्रिया अरेस्टेड, यानी कि जब आप मिस्र से गुजर रहे थे, आपके साथ हजरत सारा भी मौजूद थी। तो उस टाइम पे जो मिस्र का बादशाह था, जो अलेक्जेंड्रिया का बादशाह था, उसने क्या किया था, हजरत सारा को और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है ना वो अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो भी यानी कि उस बादशाह को लड़की पसंद आती थी तो वो उसके अपने पास रखता था, ठीक है। तो उसने अपने जो है वो नापाक इरादों के साथ, ठीक है, हजरत सारा को जो है ना वो ट्रैप में फंसाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत से, अल्लाह ताला की रहमत से, क्योंकि वो एक नबी की बीवी थी, ठीक है, इसकी वजह से अल्लाह पाक ने उनको जो है ना उनकी इज्जत जो है महफूज रखी, ठीक है। और 3 बार उसने अटेम्प्ट किया और तीनों बार वो जमीन के अंदर जो है वो दंस गया। और उसके बाद उन्होंने जो है ना वो जो नमरूद था उसने क्या किया, सॉरी फिरौन उसका नाम था, उसने क्या किया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है और उनकी जो वाइफ है हजरत सारा, उनसे माफी मांगी और तब उसकी जान छूटी, ठीक है। तो फिर उसकी ना एक लौंडी थी जिसका नाम हजरत हाजरा था, तो उसने हजरत सारा को गिफ्ट में दे दी, ठीक है। हजरत सारा, ये जो हजरत हाजरा है जिससे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली शादी की है, ये बेसिकली वो जो शाह मिस्र है उसकी लौंडी थी। उन्होंने क्या किया कि हजरत सारा को गिफ्ट के तौर पे दे दी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट तो देखें जी, किंग ऑफ अलेक्जेंड्रिया फिरौन गिफ्टेड हिज लौंडी हाजरा टू हजरत सारा, ठीक है। हजरत सारा अलैहिस्सलाम को जो है ना वो लौंडी गिफ्ट की जिसका नाम हजरत हाजरा था, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है, कंटेम्प्रेरी ऑफ हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो कंटेम्प्रेरी हैं, यानी कि वो कौन से नबी हैं, ये एमसीक्यूज 12 बार पीपीएससी में पूछा गया है। तो वो है हमारे पास हजरत लूत अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो है उनके फादर का नाम जो है ना वो हारान है, ठीक है। मैंने आपको बताया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो है ना वो दो भाई हैं, ठीक है, एक हारान है और दूसरा साम है। हारान जो है, हारान के बेटे हैं हमारे पास हजरत लूत अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो है ना वो भतीजे भी हैं, ठीक है। तो सिन फाउंड इन हजरत लूत अलैहिस्सलाम नेशन, इन किस गुनाह की वजह से अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जो है ना वो गर्क कर दिया था। वो होमोसेक्सुअल, यानी कि उनका सिन था, उनका गुनाह था, यानी कि हम जिन्स परस्ती जो है ना ये गुनाह उनमें बहुत ज्यादा पाया जाता था, ठीक है। सो फोर्थ नंबर पे अल्लाह ऑलमाइटी डिस्ट्रॉयड देम थ्रू स्टोन रेन, यानी अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश बरसाकर उनको गर्क कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद ये हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मैंने आपको बताया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 शादियां की थी। पहली शादी उन्होंने हजरत हाजरा से की है उस वक्त। सॉरी, पहली शादी जो है ना वो हजरत सारा से की है, और सेकंड जो मैरिज है उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा से की, ठीक है। तो हजरत हाजरा से जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शादी की, उसके बाद यानी कि उस टाइम हजरत हाजरा की एज, सॉरी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एज 86 ईयर थी, जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम और हजरत हाजरा को हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है ना वो अता फरमाया, ठीक है। यानी उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एज थी 86 साल, जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, ठीक है। और टोटली देखा जाए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो एज है वो 750 साल है, ठीक है। 750 साल, 86 साल की एज में
अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है ना वो अता किए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, ठीक है। तो हज़रत इस्माईल वाज द सन ऑफ हज़रत हाजरा, ठीक है। यानी कि ये जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है ये हमारे पास जो हज़रत हाजरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो वाइफ हैं, जो सेकंड वाइफ है, उसमें से जो है ना वो अल्लाह ताला ने इनको अता किए। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि हज़रत इस्माईल इज कॉल्ड अबुल अरब, यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है उनको अबुल अरब का नाम दिया जाता है, क्योंकि अरब की जो सरजमीन है वो इन्हीं की वजह से जो है ना वो उसको यानी कि वो आबाद हुई थी, उस वजह से उनको अबुल अरब कहा जाता है। और हज़रत हाजरा को उम्मुल अरब कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में रखें। और साथ में ये और भी क्वेश्चन पूछा जाता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया कहा जाता है, यानी नबियों के बाप, ठीक है। ठीक है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दोनों बेटे हैं दोनों ही पैगंबर हैं, दोनों ही नबी हैं। पहले हमारे पास हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है और दूसरे नंबर पे हमारे पास हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम है, ठीक है। इस वजह से इनको अबुल अंबिया कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखें कि हज़रत इब्राहीम हम जी यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो हज़रत इब्राहीम लेफ्ट ओवर हिज वाइफ हज़रत हाजरा एंड सन हज़रत इस्माइल मदीना, यानी मदीना का जो सहरा है, जहाँ पे मदीना की सरजमीन है, वहाँ पे क्या किया और उस जगह पे छोड़ दिया। जस्ट अ मिनट, मैं स्टूडेंट को देखूँ कि कौन है यहाँ पे। ओके जी, हम हज़रत जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हज़रत सर इब्राहीम ये अलैहिस्सलाम ने हजरत अपनी वाइफ और अपने बेटे यानी कि हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को मदीना का जो सहरा है वहाँ पे छोड़ दिया था, ठीक है। तो वहाँ पे छोड़ कर अल्लाह के हुक्म से चले गए थे। तो एक्सक्यूज मी सर। उसके बाद जनाब हज़रत हाजरा सेड टू दी वाटर, यानी कि हज़रत हाजरा जो है ना उन्होंने पानी से क्या कहा, तो जम जम। अच्छा, मुझे सर ये एक आप मिनट। बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जम जम का जो वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? जी वालेकुम सलाम। जम जम का जो वर्ड है ये पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। आप मुझे बताएं कि कौन सी लैंग्वेज का ये वर्ड है? जी सर अरबी का बताएं लफ्ज है। प्लीज। भाई आप लोग रिस्पॉन्ड किया करें। सर अरबी का लफ्ज है। जी अरबी का लफ्ज है। नहीं, अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड नहीं है ये, अरेबिक नहीं है। नीचे जो लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा अकल से भी काम ले लें तो ये नीचे वाली, जो माजरत के साथ नीचे वाली इजिप्टियन। लाइन पे लिखा हुआ है इजिप्टियन। जमजम इज इजिप्टियन विच नीचे पढ़ा लैंग्वेज नहीं। ऑफ वर्ल्ड, ये जो इजिप्टियन लैंग्वेज है ये मिस्री जबान है। ओके ओके। क्योंकि ये जो हजरत हाजरा है ये जो किंग ऑफ अलेक्जेंड्री है उसकी लौंडी थी। तो क्योंकि ये मिस्र से बिलोंग करती थी तो इन्होंने मिस्री लैंग्वेज में बोला है, ठीक है। जमजम का जो वर्ड है ये अरेबिक नहीं है। ये मोस्टली लोग एमसीक्यूज गलत करते हैं, बीपीएससी ने कई बार पूछा है। तो ये हमारे पास इजिप्टियन लैंग्वेज है, ठीक है। ये कौन सी लैंग्वेज है? अच्छा सर एक जी जी। इजिप्टियन सर ये जो हजरत इब्राहिम थे इन्होंने मक्का में नहीं छोड़ा था हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को, जहाँ से फिर खाना काबा की तामीर हुई और वहीं पे ही 7 चक्कर काटे गए और अब तक भी काटे जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो जहाँ पे हजरत इब्राहिम सॉरी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की जाती है मीना में, ठीक है, वो मक्का में है या मदीना में? तो पता नहीं सर, मैं वही पूछ रही हूँ कि शायद ये मक्का में तो नहीं था, कहीं ये मदीना नहीं, में था। मक्का में नहीं है, इन्होंने छोड़ा मक्का में नहीं है, मदीना मदीना में में है। छोड़ा था। आई थिंक, अच्छा जहाँ ठीक तक है। मेरी ऑब्जर्वेशन है, मदीना में है। जी सर। ठीक है। अच्छा चलें जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इज सेक्रीफाइड एट द एज, यानी कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब कुर्बान किया गया था अल्लाह के रास्ते में, तो तब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एज कितनी थी?
तो उस टाइम पे 14 या 15 साल जो है ना वो एज बताई जाती है, ठीक है। तो एट विच प्लेस हजरत इस्माइल सेक्रीफाइड मिना, ठीक है। मिना मक्का में नहीं है, मिना का जो मकाम है ये मदीना में है, ठीक है। तो मिना में यानी कि आज भी लोग जो है ना वो जब कुर्बानी करते हैं तो वहाँ पे कुर्बानी की जाती है और इस जगह को मिना कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, एट विच प्लेस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिट स्टोन टू द इब्लिस, यानी कि कौन सी जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है ना वो शैतान को पत्थर मारे थे, उसको रमी कहा जाता है। आज भी जो हाजी साहब हैं, हाजी हजाज इकराम हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ से जो है पत्थर उठाकर जो है ना वो लाते हैं और फिर जो है ना रमी के मकाम पर जो है ना वो उसको शैतान को मारते हैं, ठीक है। तो ये जी हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे, मैं फिर से थोड़ा इसको रिवाइज़ कर देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने अभी रिसेंटली जॉइन किया है। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है, वो हमारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है। हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ऑनवर्ड सजरा नस्ब जो है ना वो हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो इराक में पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम जो है आज़िर था, वो बुत बनाने का काम जो है ना वो करते थे, ठीक है। तो उनकी जो मदर है उनका नाम अमाला है, ठीक है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो 2 भाई हैं, एक का नाम अबराम है और दूसरे का नाम हर्रान है, ठीक है। हर्रान के बेटे हमारे पास हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ मोस्टली पूछा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ और कौन से पैगंबर जो थे जो कि उनके कंटेम्परेरी थे, यानी कि एक ही दौर के अंदर कौन मौजूद थे, ठीक है। तो वो है जी हमारे पास हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे यानी कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे तो उस टाइम पे नमरूद जो है इराक का बादशाह था, ठीक है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाउ मैनी डेज़ रिमेन इन फायर, यानी चीखा के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने दिन रहे, तो 40 दिन तक जो है ना वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो आग के अंदर है, ठीक है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माइग्रेट किया इराक टू फ़लस्तीन, ठीक है। यानी कि पहले इराक में पैदा हुए, फिर वहाँ पे ही रहे, ठीक है। उसके बाद फिर फ़लस्तीन में मूव करके आ गए, ठीक है। फिर आपने जो है ना वो हज़रत सारा से जो है ना वो शादी की, ठीक है। आप इराक में ही थे जब आपने शादी की हज़रत सारा से, ठीक है। और फिर हज़रत इब्राहीम बिलॉन्ग टू व्हिच ट्राइब, ये भी पूछा जा सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन से कबीले से जो है ना वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो अस्साम कबीला है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन व्हेन हज़रत इब्राहीम पासेस फ्रॉम अलेक्जेंड्रिया, यानी कि जब मिस्र से गुज़र रहा था तो मिस्र का जो बादशाह था उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और उनकी वाइफ हज़रत सारा को अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद जी किंग ऑफ अलेक्जेंड्रिया फ़िरौन, जो अलेक्जेंड्रिया का जो किंग था वो फ़िरौन था। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसने उसकी एक यानी कि वो उसने कोई कंडीशन रखी हुई थी कि जब भी जो भी लड़की उसे पसंद आती थी तो वो 3 दिन तक जो है ना वो अपने पास रखता था, ठीक है। तो क्योंकि हज़रत जो सारा हैं ये नबी की बीवी थी, तो अल्लाह पाक ने जो है ना वो उनकी इज़्ज़त और आबरू जो है उसका ख़्याल रखा, ठीक है। और फिर 3 बार जो है ना वो उसने अपने नापाक इरादों की वजह से हज़रत जो है ना वो सारा उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हज़रत सारा ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की और जिसकी वजह से जो है ना वो ज़मीन में धंस गया, ठीक है। फिर उसने माफ़ी माँगी हज़रत सारा से और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, और फिर जो है हज़रत सारा को अपनी एक लौंडी जो है तोहफ़े में दी जिसका नाम हज़रत हाजरा है, ठीक है। जिसके साथ बाद में हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को परमिशन दी कि आप जो है ना वो क्या करें, उनसे शादी कर लें, ठीक है। ज हज़रत हाजरा जो है उनके उनके बतन से फिर हमारे पास जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा होते हैं, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आगे हमारे पास हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सिलसिला नसब जा पहुँचता है, ठीक है। तो ये जी हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे, ठीक है। तो इसकी जो इसके बाद वाली जो स्लाइड है मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ये सारी स्लाइड मैंने आपसे डिस्कस की है, तो आप लेक्चर जो है वो स्टार्टिंग से लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप पूछ सकते हैं।
जी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप टाइम पे जो है ना वो ज्वाइन कर लिया करें। तो आप लोग लेट ज्वाइन करते हैं और फिर काफ़ी वेट करना पड़ता है मुझे। चलें जी, अपना ख़्याल रखें आप। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।